जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव मुंदड़ा, जो कि कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन हैं। पिछले 22 सालों का अनुभव आज हमसे बांटने वाले हैं और डायरेक्टर है इलीट एंड लेजिक सेंटर, जो कि औरंगाबाद में है। और उसके अलावा डायरेक्टर है मुंदड़ा ENT एंड आई हॉस्पिटल, वो भी औरंगाबाद में है। डॉक्टर राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर राजीव, जैसे कि आप एक स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं AMD के बारे में। एक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हमारी नजर, हमारे विजन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए, AMD हम सबको पता है, बट ये AMD क्लिनिकल टर्म्स में क्या होता है? AMD समझने के पहले मैं थोड़े शॉर्ट में ये बताऊंगा कि आंख अपनी कैसे काम करती है। बेसिकली हम लोग जो देखते हैं उसका प्रतिबिंब, उसकी इमेज जो है अपने पीछे के पर्दे पर, आंख के पीछे के पर्दे पर, दैट इज कॉल्ड रेटिना, उसके ऊपर गिरती है और उसके संकेत, उसके सिग्नल जाते हैं ब्रेन की तरफ और हमको दिखता है। इसी रेटिना का जो सेंटर पॉइंट है, मध्यवर्ती भाग जो है, वो होता है मैक्यूला। और वो मैक्यूला जो हम लोग जहां पर भी कॉन्सेंट्रेट करते हो, जहां भी हम नजर अपनी रखते हैं, उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब उस मैक्यूला के ऊपर गिरता है और हमको सब दिखा जाना शुरू होता है। लेकिन उम्र के हिसाब से ये जो मैक्यूला होता है, ये धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होता है। वहां के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं और वो अपनी नजर कम होना शुरू होती है। इसी को बोलते हैं AMD, यानी एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। ओके, तो सर ये कौन सी उम्र से इसकी शुरुआत होती है? बेसिकली हम कैसे मतलब अगर घर में कोई बड़ा है, कैसे हम बोले 40 प्लस से स्टार्ट होता है, 50 प्लस से स्टार्ट होता है? जैसे कि मैंने बताया कि ये एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन है। ये यूजुअली 50 के बाद शुरू होता है, लेकिन 50 की उम्र में सिर्फ 2% लोगों में ही ये पाया जाता है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो इसका प्रमाण बढ़ना शुरू होता है। 75 के बाद में साधारण हर तीसरे इंसान को ये हो सकता है। ओके, एंड सर इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि ये तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन की शुरुआत है? बेसिकली 3 चरण होते हैं। जो प्रारंभिक चरण है, जिसके अंदर कोई लक्षण होते नहीं है पेशेंट्स को, लेकिन जब भी डॉक्टर के पास जांच करने जाते हैं तो जो मैक्यूला होता है, जब चेक करते हैं तो मैक्यूला के ऊपर कुछ चर्बी जमा होनी शुरू होती है, उसको बोलते हैं ड्रोसेंस। तो ये हुआ पहला चरण। दूसरा चरण मध्यवर्ती चरण या इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर नजर थोड़ी सी कमजोर होना शुरू होती है और साथ साथ में ये जो ड्रोसेंस भी दिखाई देना शुरू होते हैं। और जो थर्ड चरण, तीसरा चरण जो है, उसको हम लोग बोलते हैं गीला AMD, जिसके अंदर जो रक्त वाहिनियां होती हैं आंख के अंदर की, वो कमजोर होना शुरू होती है और वो कमजोर होकर ऊपर ग्रो होना शुरू होती है और वो ब्लीड करना शुरू करती है। तो इसमें बहुत ज्यादा नजर कमजोर होना शुरू होती है। तो ये थर्ड स्टेज के अंदर कई बार जहां पर हम लोग अपना लक्ष्य केंद्रित करते हो, वहां पर धुंधलापन दिखाई देता है, पढ़ने में दिक्कत आती है। कई बार बाद में कुछ जो चीजें हम लोग देखते हैं उसका रंग भी बदलना शुरू होता है और धुंधलापन, कालापन जैसा लगता है कि जैसे आंख के सामने काला पर्दा आया हो, ऐसे लक्षण कुछ इसमें होते हैं। ओके, सो यानी कि अगर ये लक्षण है तो ये डेफिनेटली सर AMD की शुरुआत है। ये हम आप कह पाएंगे कि ये तो डॉक्टर से जांच करवा के, डॉक्टर जब सभी पूरे लक्षण और उनके जो साइंस है, दोनों चीजें एक बार मैच करके देखते हैं कि ये ARMD है कि और कुछ कारण है नजर कम होने का। ओके, एंड सर एक और चीज की, हु आर एट हाई रिस्क फॉर AMD होने का जो खतरा है, वो हाई रिस्क लोग कौन से हैं जिनको आप बोले कि इनको तो AMD होने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है? तो रिस्क यानी जो जोखिम जो बोलते हैं, उसके अंदर सबसे पहली जोखिम होती है उम्र की। 50 के बाद 2% लोगों में और 75 के बाद हर तीसरे इंसान में होता है। दूसरी बात जो है फैमिली हिस्ट्री, जिसके घर में उनके माँ बाप को या उनके भाई बहनों को ये हुआ होगा तो चांसेस ARMD होने के बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरा जो है वो अति धूम्रपान, मद्यपान जो लोग करते हैं, उसमें भी ये चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर हो, जिनको कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ होगा, ऐसे लोगों में भी ARMD के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
ओके, सो डेफिनेटली स्मोकिंग भी AMD का जो रिस्क है वो बढ़ा देती है। अच्छा सर, हाउ कैन वी लोअर द रिस्क ऑफ AMD? इस पॉसिबिलिटी को थोड़ा कम कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली चीज, 50 की उम्र के बाद डॉक्टर से आंखें जांच करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोस करते हैं और उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो इसको वहीं पे हम लोग रोक सकते हैं। दूसरी बात, धूम्रपान, मद्यपान ये आपको पूरी तरह कम करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये सब आपको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और साथ में सबसे जरूरी चीज है कि कलरफुल फ्रूट्स, अपनी जो थाली होती है खाने की थाली, वो कलरफुल फ्रूट से, रंग बिरंगे फ्रूट से भरी होनी चाहिए। इसके अंदर आपको हरे पत्ते वाली सब्जियां हो, पीले रंग के अपने अलग अलग के जो फ्रूट्स होते हैं, गाजर है, पपाया है, ये सब चीजें अपने खाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल से मिलते हैं। तीसरी बात, जब भी हम लोग धूप में जाते हैं तो सन गॉगल्स यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ARMD के चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं। ओके, सो कलरफुल फ्रूट्स यानी कि आपने कई सारे फल खाने की सबको सलाह दी है। अच्छा, अलग बेरीज होते हैं जी, अलग अलग बेरीज, हम लोग बोलते हैं अलग कलर के बेरीज मिलते हैं, पपाया, यस, ये सब कलर के फ्रूट्स खाना जरूरी है इसके अंदर। ओके, एंड सर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं AMD की शिकायत लेकर, आप कैसे उनका ट्रीटमेंट करते हैं? क्या AMD रिवर्सिबल है? शुरुआती जो AMD होता है उसके अंदर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स देते हैं, जिसके अंदर विटामिन C, विटामिन A, ल्यूटीन, ज़ियादंतीन, जिंक, कॉपर, ये सब चीजें उसमें होती है। ऐसे कुछ कैप्सूल्स, एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल हम लोग इनिशियल फेज में देते हैं। लेकिन जब गीला ARMD होता है, बहुत ज्यादा प्रमाण में जब ARMD बढ़ जाता है, तो उसको पहले हम लोग डायग्नोस करते हैं, OCT, फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, ये सब चीजों से। एक सिंपल सी टेस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एम्सलर ग्रिड। एक चार्ट होता है चेक बोर्ड जैसा, जिसके ऊपर लाइंस होते हैं, स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो उसको देखकर यदि वो लाइंस टेढ़े मेढ़े होते हैं तो समझता है कि ARMD के चांसेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जो लेट स्टेज ARMD होता है, ऐसे पेशेंट्स में जो रक्तवाहिनियां तैयार होती है, कमजोर रक्तवाहिनियां, वो रक्तवाहिनियां कम करने के लिए रक्तवाहिनी रोधक इंजेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं एंटी VEGF इंजेक्शंस, वो हम लोग लगाते हैं पेशेंट्स में आंखों में। बाद में जिसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो उनको लेजर द्वारा हम लोग वो ब्लीडिंग रोकते हैं। ओके, और तो ये और काफी ज्यादा बढ़ गया है तो हम लोग ऑपरेट कर भी ये सब ब्लड वेसल्स, जो रक्तवाहिनियां खराब होती है, वो निकाल देते हैं। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर ARMD। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप 40 प्लस हैं, या वैसे डॉक्टर ने हमें बोला है कि एक आई स्पेशलिस्ट से रेगुलर कंसल्ट करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट चाहे वो AMD हो या कोई और भी बीमारी हो तो वो शुरुआती स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाए। एंड ऑन दैट नोट डॉक्टर राजीव, हम जी मनी की पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल वक्त निकाला और आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े। मैं भी जी मनी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। ये मैं होप करता हूं कि इस जो हम जानकारी हम लोगों ने दी है अभी, आज हम लोग उसको हम लोगों ने ये किया है, तो वो सब लोगों को जरूर काम आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो ये थे डॉक्टर राजीव, जिन्होंने हमें बताया AMD यानी कि एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के बारे में। एक उम्र के बाद हमारी जो नजर है वो कमजोर होने लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के नए वीडियो में विद द न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा बात।